जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में होने वाले कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कुछ इस तरह से कंफ्यूज करते हैं और गलती हो जाती है जिससे एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कॉमन मिस्टेक्स। यदि आपको कहना हो मेरे पास 20 रुपये का नोट है या मेरे पास 20 रुपये का एक नोट है, तो यहाँ पे देखिए एक नोट की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए दो इंग्लिश के सेंटेंसेस है, आई हैव अ 20 रुपीज़ नोट और आई हैव अ 20 रुपी नोट। तो यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है या कौन सा इंग्लिश सेंटेंस है वो सही है। तो देखिए यहाँ पे नोट की बात हो रही है, एक नोट है, और रुपी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम नोट की संख्या की बात कर रहे हैं, ना कि रुपी या रुपीज़ को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है ना, ये इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आई हैव अ 20 रुपीज़ नोट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आई हैव अ 20 रुपी नोट होगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे नोट की बात करें तो नोट कितने हैं? दो है, दो नोट दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे पास 20 रुपये के दो नोट है, तो सीधी सी बात है कि नोट की संख्या कितनी है? दो है। तो नोट का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो नोट्स होगा। तो यहाँ पे जो नोट लिखा है ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब दो चीज़ें हैं, यहाँ पे नोट्स लिखा है, यहाँ पे भी नोट्स लिखा है। अब चीज़ों को देखते हैं, आई हैव 220 रुपीज़ नोट्स या फिर आई हैव 220 रुपी नोट्स। तो यहाँ पे देखिए ये रुपीज़ हो जाएगा और नोट्स होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आई हैव 220 रुपी नोट्स। तो ये वाला आपका एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नोट की बात हो रही है कि नोट कितने हैं? 1 2 3 4 सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये सही होगा। और भी चीज़ें देखते हैं। देखिए यदि आपको कहना हो राम के द्वारा, यहाँ पे द्वारा हो जाएगा, राम के द्वारा 20 रुपये खर्च किए गए। अब यहाँ पे रुपये की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? रुपये की, 20 रुपये। तो यदि हम बात करें सिंगुलर की तो सिंगुलर हो जाएगा रुपी, प्लूरल इसका क्या हो जाएगा? रुपीज़। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट बाय राम। तो ये करेक्ट होगा। यदि हम बात करते वन की तो वन क्या हो जाता? 1 रुपी। ठीक है, 1 रुपी, और यहाँ पे हो जाता हैज़ बीन स्पेंट बाय राम। तो 1 रुपी, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़। तो यहाँ पे नोट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रुपी की बात हो रही है। तो रुपी का जो प्लूरल होता है वो होता है रुपीज़। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला आंसर सही। अब और चीज़ों को समझते हैं। यदि आपको कहना हो कि मेरे पास 20 रुपये हैं, कितने हैं? 20 रुपये। नोट की बात नहीं हो रही है, रुपये की बात हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव 20 रुपीज़। वैसे यदि आपको कहना हो कि मेरे पास 10 रुपये हैं तो आई हैव 10 रुपीज़। वैसे यदि आपको कहना हो कि उसके पास 1 रुपये का नोट है, 1 रुपये का कितना नोट है? एक नोट है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी हैज़ अ 1 रुपी नोट। यहाँ पे आर्टिकल वाली भी बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं वन, व, है ना। तो यहाँ पे जो व्यंजन प्रोनाउंसिएशन है ना, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन, इसलिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो सी हैज़ अ 1 रुपी नोट। अब यदि हम नोट की संख्या 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसके पास 5 1 रुपये के नोट्स है। कितने हैं? 5 नोट्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी हैज़ 5 1 रुपी नोट्स। यहाँ पे नोट्स की बात हो रही है, इसलिए नोट्स। तो इस तरह से आप कॉमन मिस्टेक से बच सकते हैं और एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर लेकर के आ सकते हैं। आपको चीज़ों को समझना है कि यदि बात हो रही है नोट की तो आपको नोट्स को प्लूरल बनाना है, न कि रुपीज़ को प्लूरल बनाना है। यदि बात हो रही है सिर्फ रुपये की, ठीक है, तो वहाँ पे आपको रुपीज़ को प्लूरल बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉमन मिस्टेक से बच सकते हैं। और मैंने ये भी बताया कि आर्टिकल का यूज़ कैसे आप कर सकते हैं। यदि वर्बल प्रोनाउंसिएशन है यानी स्वर प्रोनाउंसिएशन है तो एन का यूज़ करेंगे। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन प्रोनाउंसिएशन है तो यहाँ पे आप अ का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।